गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Shri Radha Vallabha Radha Vallabha Radha Vallabha Radhe Radha Vallabh Radha Vallabh Radha Vallabh Radhe Shri Gauranitai 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 Shri Gauranitai 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 Jai Gauranitai Shri Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Vishnupada Paramahansa Parivraj Kacharya Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki P.V.D. Pandacharya Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupada Paramahansa Parivraj Kacharya Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Anand Gaudi Vaishnava Vren Ki Namacharya Srila Das Thakur Ki Prem Samruchi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakt Vren Ki Gop Gopika Kant Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Ganga Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Hidayat Kar Bhyamaninde Hare Hare All Gurus and Guru Chari Krishna All Gurus and Guru Chari Krishna All Gurus and Guru Chari Krishna All Guru All Guru Sri Guru Garam Ki Prabhupada Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 18 श्लोक नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। ऊपर स्क्रीन पर श्लोक है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं देखकर। ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् तदर्श तत्राभिजितं धराधरम् पुण्यमानावनिमग्रदृष्ट्या पुण्यमानावनिमग्रदृष्ट्या मुष्टिन्द्रक्षा सरोरुरिक्षया मुंस्तुमच्ना स्वरुचोष्णया
जिहास चाहो वन गोचरो मृगा ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रणीयमानावनिमग्रदृष्ट्या मक्षणमक्षणास्वरचोरुक्षया जिहास चाहो वन गोचरो मृगः ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रणीयमानावनिमग्रदृष्ट्या पश्यन्त्यमक्षास्वरचोरुणिश्रिया जिहास चाहो वन गोचरो मृगः तत्राभिजितं धराधरम् परो नियमानं दमीन्द्रष्ट सन्तं छना सरोजरुचिर्या जहास चाहो वन गोचरो मृग ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोन्नीयमानावनिमग्रदृष्ट्या चाहो वनगोचरो मृगा ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् प्रोन्नीयमानावनिमङ्गं दृष्ट्या मुष्णन्तमच्ना सरुचो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगा ददर्श तत्राभिजितं धराधरम् जहास चाहो वनगोचरो मृगा
मोटे सतत तदर्श देखा तत्र वहाँ अभिजीतम विजयी धरा पृथ्वी धर्म धारण किए हुए पुण्यमाना ऊपर उठाए जाकर अवनिम पृथ्वी को अग्रदृष्टया अपनी दाढ़ों की नोक से मुष्टंतम जो घटा रहे थे अक्षणा अपनी आंखों से स्वरुचः हिरण्याक्ष का तेज अरुण लाल लाल स्त्रिया चमकीला जहाश हसा च तथा अहो अहो वन गोचरः उभयचर मृगा पशु। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। वहाँ उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, अहो यह तो एक उभयचर पशु है। तात्पर्य पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल की गहराइयों में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनके सामने आया और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण श्री भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते और वे उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में श्री नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भी भ्रांत आश्री धारणा है। श्री नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आश्री लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अजानन्ति मामूढ़ा, जो अज्ञानी है वे श्री भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद के बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत लोग नए आए हैं, इसलिए मैं कुछ इसमें से पहले जो चल रहा है प्रसंग उसके बारे में कुछ बता देता हूँ।
कि जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैप्टर का नाम है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युग। कितने लोग सिनेमा घर में गए हैं? अच्छा, बहुत कम लोग सिनेमा घर में गए। एक सिनेमा घर में जाने की आप लोगों को छूट मिली थी महाअवतार नरसिंह वो पिक्चर देखने के लिए। तो कितने लोगों ने वो पिक्चर देखी महाअवतार नरसिंह? तो बहुत एनिमेटेड मूवी और बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पर विष्णु पुराण नरसिंह पुराण पर आधारित वो अश्विनी कुमार ने बनाए थे। बहुत सुंदर मूवी थी, आप लोग इसे देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं। तो उस जिस तरह से उन्होंने कल्पना करके बनाया और जो कल्पना करके बनाया था हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव भगवान हिरण्याक्ष और वराहदेव भगवान के बीच में जो युद्ध होता है उसको आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये कल्पना करके युद्ध इतना भयानक उसमें दिखाया गया है तो रियल में युद्ध हुआ होगा वराहदेव भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में तो कैसा हुआ होगा। थोड़ी सी भूकंप आता है तो खलबली मच जाती है, लेकिन ऊपर से अलकापिंड तारे ग्रह नक्षत्र सब विचलित हो गए थे और इतना ज़्यादा धरती कंपायमान हो रही थी। सूर्य चंद्र की जो किरणें थी और तेज हो गई थी इसमें। तो इस तरह से कितना भयानक युद्ध हो गया हम लोग थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं। वैसे तो भगवान अधोक्षज हैं, भगवान हमारे मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं, हम उनको नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोग कथा के माध्यम से कर्ण इंद्रियों द्वारा भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि अगर कोई रोज रोज सुनता है या पढ़ता है, अगर उसने ठान लिया कि मैं भगवत भक्ति नहीं करूँगा, मेरे को भक्ति नहीं करना है, अगर वो ठान ले, पूरी तरह से ठान ले। लेकिन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में इतनी पोटेंसी है, ये खुद भगवान कृष्ण ही हैं, इतनी पावर है कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, पढ़ता है, कथा सुनता है, वो फोर्सफुली जबरदस्ती शुद्ध भक्त बन के ही रहेगा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। इसलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम रोज रोज। नित्यम भागवत सेवया। नित्यम मीन्स की सिर्फ एक दिन एक घंटे के लिए नहीं, नित्यम मीन्स की हर क्षण प्रति क्षण इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का हमें क्या करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। तो अभी हम लोग उस कंटेक्स्ट पर पहुंचे हैं जिसमें हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली है और उसके पास इतनी शक्ति है कि अपनी शक्ति को वो संभाल नहीं पा रहा है और पर्वतों के पास जाकर पर्वतों को अपने कंधों से क्या करता है, उसको रगड़ देता है या धक्का मार देता है, पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। पेड़ों को वो क्या करता है, बड़े बड़े पेड़ों को ऊंचे पेड़ों को धराशायी कर देता है धक्के देकर, और उसके हाथों में खुजली हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई उससे लड़ने वाला मिल ही नहीं रहा है। देवी देवता इंद्र वगैरह सब कुछ आते हैं और डर से ही भाग जाते हैं, कोई ठीक नहीं पाता है। तो खोजता है कि कौन मेरे से युद्ध करेगा। तो इसके पास बल शक्ति है, बल के मध्य में चकनाचूर है, अहंकार में चूर हो चुका है और इस तरह से वो हर जगह क्या कर रहा है, लड़ाई के लिए खोज रहा है। उस तरह से जिसके पास ज्ञान होता है, ज़्यादा पढ़ लिया, मोर एजुकेटेड मोर एथिस्टिक, ज़्यादा चीज बिना गाइडेंस में इधर उधर किताबें पढ़ लिया, वो भी ज्ञान के बल पर शस्त्रार्थ करने के लिए हर भक्त को खोजेगा कि मैं इनको युद्ध करूँगा, इनको हराऊंगा, उनको हराऊंगा। इस तरह से ज्ञान के भी और रूप के बल पर, प्रसिद्धि के बल पर ऐसे आसुर व्यक्ति आम जनमानस को, सज्जन पुरुषों को, साधु संतों को शोषण करते। तो इसी तरह से हिरण्याक्ष जाता है विवाहवरी। विवाहवरी लोग जो जल देवता का वो राजधानी है और वहाँ पर जाकर विवाहवरीपुरी में
वरुण देव को वो चैलेंज करता है कि तुम मेरे से युद्ध करो। और युद्ध करने का तरीका क्या है, कैसे जाकर उनका अप्रोच करता है, तो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करता है और युद्ध में बोलता है कि प्रार्थना करते बोलता है कि मुझे भिक्षा रूप में क्या चाहिए, मुझे युद्ध चाहिए, मेरे से युद्ध कीजिए। वरुण देव अंदर से बहुत क्रोधित हैं, लेकिन फिर भी वो अपने क्रोध को छिपाते हुए बोलते हैं कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन हिराज बोलता है कि आपने एक बार सारे असुरों को हराया था, सारे देवताओं को दमन करके आपने एक बहुत ही बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ऐसा नहीं, साधारण नहीं हो सकते आप, तो मेरे से युद्ध करो। तो बार बार प्रवोक कर रहा है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जब उसको कोई क्रोध दिलाता है, क्रोध के समय क्या करता है, क्या नहीं करना चाहिए हमें, क्रोध के समय मुख नहीं खोलना चाहिए। तो जब भी क्रोध के समय मुख खोलेंगे तो क्या होगा, आगे निकलेगा। जब हम प्रसन्न हो उस समय किसी को वचन नहीं देना चाहिए। उस समय लोग कुछ भी बात मनवा लेते हैं, लिखते हैं कि प्रभु जी भी खुश हैं, हम इनसे कोई भी कार्य करवा लेंगे, इधर गलत कार्य भी इसमें दिलवा लेंगे। तो उस समय सिचुएशन को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्रोध में कभी मुख नहीं खोलना चाहिए। तो ये क्रोध में अपने आप को छिपाए हुए अंदर ऊपर से प्रेम से ही दिखाते हुए बोल रहे हैं कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, युद्ध नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, तुम्हें युद्ध में कौन आनंद दे सकता है, तृप्ति प्रदान कर सकता है, वो विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें क्या करेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा युद्ध करेंगे, ऐसा युद्ध करेंगे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो जाओगे, यानी तुम्हें खत्म ही कर देंगे। तो उस समय ज़्यादा तो बोला नहीं हिरणाक्ष वरुण देव से, फिर वहाँ से निकल गया और खोजने लगा कि कहाँ विष्णु जी रहते हैं। तो उनको मिल गए सही टाइम पर, सही क्षण पर, सही मौके पर चौके छक्के मारते हैं नारद जी। उसी समय आए और उसको बोले कि देखो तुम विचलित लग रहे हो, क्या खोज रहे हो, बोले कि मुझे विष्णु का पता बता दो, एड्रेस बता दो, कहाँ रहते विष्णु भगवान। तो नारद जी तो वो देवदर्शी, देव दृष्टि, वो आगे के लीलाओं को और अच्छा इंटरेस्ट बनाने के लिए और देवताओं का कल्याण करने के लिए वो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं। वो पता बता दिए कि अभी अभी मैंने सुना है कि विष्णु भगवान कहाँ गए हैं, गर्भोदक सागर में गए हैं और वहाँ पर उस धरती देवी है, वहाँ पर उनको निकालने के लिए गए हैं। तो चला जाता है कहाँ पर, बिल्कुल जल के गहराइयों में गर्भोदक सागर में जाता है। वहाँ पर वराह देव के रूप में जो ब्रह्मा जी की नासिका से निकले हैं वराह देव भगवान, वो धरती देवी को अपने दाढ़ों पर, जैसे ये शहरी सुअर होते हैं उनके दाढ़ें नहीं होती, जंगली जो वन में सुअर होते हैं वो उनकी दाढ़ें होती है, निकला रहता है जैसे हाथी का निकला रहता है कठोर भाग। शिष्य राधा वल्लभ की, गांधाय की, प्रभुपाद की, तो वैसा उनका निकला होता है जंगली सुअर। और शहर के सुअर तो क्या करते हैं, गंदगी खाते हैं, लेकिन जो जंगली सुअर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंदमूल फल खाते हैं। जमीन के अंदर जो कंदमूल फल होता है अपने दाढ़ों से उसको उकेरते हैं, धरती को खोदते हैं और वो क्या करते हैं कि धरती को और उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं, प्लाव करते हैं, जैसे हल लगाकर प्लाव करते हैं, वो जंगल में प्लाव का काम करते हैं। तो इस तरह से उस टाइप का जो दिव्य सुअर के रूप में भगवान ने जन्म लिया, सुकर के रूप में जन्म लिया
और वहाँ पर धरती को जैसे दाढ़ों पर लेकर ऊपर आ रहे थे। जैसे ऊपर आ रहे थे उसी समय हिरण्याक्ष पहुँच गया और भगवान को मजाक उड़ाने लगा, भगवान को गाली देने लगा, अलग अलग व्यंग करने लगा भगवान के प्रति। और बोले कि अरे अरे कैसा है, कैसे देखो देखो कैसा भगवान है, अपने आप को बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। डर से सारे जीवात्माओं के हृदय में छिप जाता है परमात्मा रूप में। भगवान परमात्मा रूप में ना सब लोग के हृदय में, एक देखो सबके हृदय में छुप जाता है, छिप कर। और बहुत से साधु संतों की पूजा और हर चीज स्वीकार करता है और बोलता है कि ये जो धरती देवी है ये क्या है कि ये हमारी है। ब्रह्मा जी ने हम अधोलोक यानी पाताल लोक के वासियों को हमें दी है, तुम नहीं ले जा सकते इसको। तो असुर लोग झूठे ही दावा करते हैं, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया है असुरों को धरती देवी को, धरती देवी को देंगे असुरों को। धरती देवी पर असुर रहते हैं तो कितना सारा आतंक मचाते हैं। ये साधारण असुर तो इस से जानबूझकर वो बोल रहा था कि धरती देवी मेरी है। जैसे रावण ने क्या किया, श्री रामचंद्र की पत्नी सीता मैया को चुरा लिया और अपना समझता था, भोग करना चाहता था। उस तरह से ये हिरण्याक्ष भी ऐसा ही बोल रहा है कि धरती देवी मेरी है, पाताल लोक के वासियों को। तो भगवान उस समय कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनके साथ धरती देवी थी। तो भगवान क्या करते हैं, ऊपर लेकर आते हैं, पीछे से गाली देता आ रहा है हिरण्याक्ष। तो उस समय भगवान को वो बुरा लग रहा है, हृदय में बुरा लग रहा है। जब कोई गाली देता है तो हमारे हृदय में आघात होता है, हमें बुरा लगता है। तो ये कहाँ से आई है, भगवान से आई है। भगवान को भी कोई गाली देता है तो उनको बुरा लगता है, जैसे हम लोग को बुरा लगता है। अगर कोई भगवान की प्रशंसा करता है तो भगवान को आनंद आता है, खुशी होती है। उससे हमें भी खुशी मिलती है, जो हमें कोई गुणगान करता है और तारीफ करता है, तो प्रशंसा करता है तो लोग फूल के कुप्पे हो जाते हैं। तो इसलिए से भगवान को उसमें बुरा लग रहा था गाली सुनकर, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। बोले थे कि पहले मैं क्या करूँगा, धरती देवी को रख दूंगा, फिर इसको युद्ध करूँगा। ऊपर आ रहे थे तो एक ऐसा दिव्य जगत दिखाई दिया, शाश्वत जगत दिखाई दिया। उस पर धरती देवी को रख दिया। वो कौन सा दिव्य जगत था, कौन सा ऐसा दिव्य था इस पर उन्होंने रख दिया धरती देवी को, वो था वृंदावन। क्या था, ऐसा नहीं सुनने चाहिए कि वृंदावन हमारी भौतिक आंखों से दिखाई दे रहा है, ये धरती के, वो एशिया के, वो भारत के, यूपी के एक क्षेत्र में 84 कोस फैला हुआ स्थान है। ऐसा नहीं है, ये वृंदावन के ऊपर धरती देवी है, जैसा कि वरादेव भगवान ने रख दिया। और फिर भगवान ने उनके साथ युद्ध किया हिरण्याक्ष से। इतना भयानक युद्ध हुआ होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारे देवी देवता देख रहे हैं कि भगवान उनके साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और एक तरह से ये प्रेम क्रीड़ा है, भगवान को अलग अलग तरीके से आनंद देते हैं। कोई गुणगान करता है, कोई उनको माला पहनाता है, कोई उनको हर तरीके से वेदों की स्तुतियों द्वारा गुणगान करने का प्रयास करता है, कोई उनके लिए गीत गाता है, कोई उनके लिए कथा करता है, कीर्तन करता है, अलग अलग तरीके से गुणगान करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह क्या कर रहे थे, अर्जुन को बाण मार रहे थे, साथ में भगवान कृष्ण के ऊपर भी बाण मार रहे थे। भगवान कृष्ण के शरीर से रक्त निकल रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण को बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था। वैसे ही आनंद आ रहा था जैसे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि जैसे कोई पत्नी अपने पति को चिकोटी काटती है, चिकोटी जानते हैं क्या, चिकोटी, तो वैसा आनंद आता है, वैसा ही भगवान का आनंद आ रहा था वो तीर लगने से। तो दिव्य धराधर हम नहीं समझ सकते
कौन किस पार्टी में है, क्या कर रहा है, कौन धर्म को से लड़ रहा है, कौन अधर्म को से लड़ रहा है। इतने महान भक्त हैं विष्णुता में, तो उस तरह से उनको तीर मारकर आनंद दे रहे हैं। भगवान कृष्ण का हमेशा रथ पर दर्शन कर रहे थे। अर्जुन से भी ज़्यादा उनको अच्छा मौका मिल रहा था। अर्जुन तो भगवान कृष्ण के पीछे थे, ये तो सामने से दर्शन कर रहे थे। भगवान के चेहरे पर धूल लगी है, पसीने लगी हुई है, और भगवान पसीने से लथपथ हैं। और भगवान क्या है, अपने भक्त को बचाने के लिए एक तरह से बेचैन है। जितना हम भगवान को पाने के लिए बेचैन नहीं रहते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए हमारे अंदर लालसा नहीं होती, लौल्यम नहीं होती है, उतना भगवान को कई गुना हमारे बारे में चिंता होती है। भगवान अपने धाम में हमारे लिए रोते हैं, तड़पते हैं, और हम इस भौतिक संसार में धनम जन्म सुंदरी के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, दुखी होते हैं। ये है हम सब बच्चों की स्थिति। तो उसी तरह से आनंद आ रहा था भगवान को, तो ये उसी से सिमिलरली आनंद दे रहा था हिरण्याक्ष भगवान को। भगवान को बहुत ही आनंद आ रहा था। भगवान खुद की इच्छा थी कि मैं किनको चुनूंगा, जय विजय को चुनता हूँ। भौतिक संसार में तो कोई मेरे से लड़ नहीं सकता। अपने ही पार्षदों को उन्होंने चुना कि तुम लोग जाओ, चारों को हमारे द्वारा स्थापित करवाए, और लिखे बाद धरती लोग पर जाओ, प्रतिकूल भाव से तुम लोग मेरा स्मरण करो। तो हमेशा विष्णु भगवान से पैर द्वारा, ईर्ष्या द्वारा हमेशा उनका चिंतन करते रहते थे, और भगवान को इतना आनंद दिए। भगवान उनके साथ खेल रहे थे, लेकिन इधर सारे देवी तो होश उड़ रहे थे। संध्या समय हो गया, फिर भी उनको काफी डर लग रहा था कि असुरों की शक्ति संध्या समय रात में कई गुना बढ़ जाती है। कई जादू, अलग अलग चीज़ें जानते हैं, चमत्कारी गुण जानते हैं, उससे तांत्रिक द्वारा, अलग अलग आश्रय शक्तियों द्वारा ये सब भगवान को कहीं बार करते। लेकिन असुर लोग समझते हैं कि हम भगवान को नष्ट कर देंगे, विनष्ट कर देंगे, लेकिन भगवान का कई एक्सपेक्ट, कई तरीके से भगवान क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में भगवान रहते हैं। भगवान गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, साथ ही साथ भगवान क्या करते हैं कि हर रूप में रहते हैं, हर ब्रह्मांड में रहते हैं। भगवान नाम के रूप में रहते हैं, भगवान प्रसाद के रूप में रहते हैं। कृष्णा प्रसाद, कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। तो अलग अलग रूपों में भगवान रहते हैं, तो कौन उनको इस तरह से मार सकता है या कुछ कर सकता है? कैसे भगवान को नष्ट किया जा सकता है? और भगवान का जो शरीर है वो तो कोई भौतिक शरीर है नहीं। भगवान का शरीर क्या है? दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान। तो कौन भगवान को किसी भी तरीके का कुछ नुकसान कर सकता है? तो ये भगवान की सर्वशक्तिमता है। साधारण लोग, असुर टाइप के लोग भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान एक साधारण मानव है, थोड़ा शक्तिशाली है। तो भगवान के बारे में असुरों की जो धारणा होती है काफी गलत होती है, नहीं समझते भगवान की स्थिति से। इसलिए भगवद्गीता के अध्याय 9 और 11 नंबर श्लोक में बताया गया है कि अजानन्ति मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितं परम भाव मा जानन्तु मम भूतमेश्वर। भगवान बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो असुर लोग, मूर्ख लोग क्या करते हैं? मेरा उपहास करते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, नहीं समझ सकते मेरी सर्वशक्तिमता को। जो परम भगवान इस संसार की सृष्टि करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, सृजन करने वाले भगवान हैं, वो एक साधारण मानव कैसे हो सकता है? जिनकी शक्ति दुर्गा, जैसे कल दुर्गा पूजा है, मम माया दुरत्या, उनके पास में कोई व्यक्ति फंसा जीव निकल नहीं पाता है भगवान की इच्छा के बगैर। जो दुर्गा देवी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, अधि अक्षर
यानी आंखों के नीचे कार्य करती हैं, उनकी इच्छा से, भगवान कृष्ण की इच्छा से कार्य करती हैं, और उतनी जितनी शक्तिशाली है मम माया दुरत्या, उनको पार कर पाना बड़े बड़े धुरंधरों के लिए भी कठिन है। देवता, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सब माया के पास से बंधे हुए हैं, नहीं निकल पाते। वो माया भगवान के अनुसार कार्य करती है। वो माया के स्वामी कोई साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए बताया जाता है श्रीमद् भागवतम के 1-20वें नंबर श्लोक में, और ये सौनक ऋषि बता रहे हैं मुनियों को, शुद्ध गोस्वामी को स्पेशली बता रहे हैं। और शुद्ध गोस्वामी से भगवान कृष्ण कल्पलाभों के विषय में पूछते हुए जानकारी देते हैं कि कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् घोड़ा कपट मानस। तो कपट मानस लीला भगवान करते हैं। कोई राधा रानी तो भगवान कृष्ण को देखकर समझ सकता है, अरे भगवान तो हमारे जैसे ही हैं, भगवान हमारे जैसे नहीं हैं। भगवान का जो शरीर होता है सच्चिदानंद विग्रह है, दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्त्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नयति मामेति स अर्जुन। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, साधारण नहीं है। तो भगवान कपट मानुष लीला करते हैं, यानी भगवान ने अपने जैसा स्टेप हम मनुष्यों को दिया। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, सिंह अवतार, वैसा ही स्टेप मछलियों को, पक्षियों को उन्होंने दिया। सुकर को दी गई। भगवान का दिव्य रूप बहुत ही ट्रांससेंडेंटल। और इस सुकर रूप में आए हैं भगवान। सुकर रूप के बारे में बताया जाता है कि भगवान के सुपर वराह देव के ये जो लीलाएं सुनता है, उसका क्या होता है, वो सारे पापों के कर बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाता है। वराह देव भगवान की जय। तो ये भगवान की दिव्यता है, हम नहीं समझते भगवान को। जैसे श्री रामचंद्र को भी एक साधारण मनुष्य ने मायावादी, छायावादी, उग्रवादी, भक्त उग्रवादी क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि श्री रामचंद्र एक राजा के रूप में आए हैं, क्षत्रिय रूप में, और राजकुमार है, साधारण राजकुमार है, तो थोड़ा शक्तिशाली है ज्यादा, वो मनुष्य है, ऐसा समझते। तो जो श्री रामचंद्र जी जब समुद्र का रास्ता देने के इंतजार कर रहे थे भगवान, 3 दिन तक समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, हाथ जोड़े हुए भगवान खड़े थे श्री रामचंद्र जी। लेकिन जब 3 दिन बीत गया, समुद्र रास्ता नहीं दिया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी इतने क्रोध से आग बबूले हो गए। उन्हें तुरंत लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण तीर धनुष लाओ, इस समुद्र को मैं सुखा दूंगा। और समुद्र में क्या होने लगा, खलबली मच गई। जितने सारे जीव जंतु समुद्र के अंदर गर्मी आ गई इतनी कि जितने सारे जीव सब मर मर कर ऊपर उतर आने लगे, लाल लाल हो गया समुद्र। और फिर समुद्र को हाथ जोड़कर उनका आगे आना पड़ा। एक साधारण मनुष्य के आगे समुद्र हाथ जोड़कर आएगा, आप जाओगे समुद्र किनारे, समुद्र को किनारे खड़े होने से लोगों को डर लगता है। नदी, गंगा, यमुना जी की बाढ़ को देखकर लोग डर जाते हैं कि हमारे मकान से दुकान तक न बह जाए, हमारे परिवार न बिछड़ जाए। तो इस तरह से समुद्र को देखकर क्या भाव स्थिति हो, वो समुद्र श्री रामचंद्र के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये भगवान की सर्वशक्तिमता है जिसे हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें भगवान को चैलेंज नहीं करना चाहिए असुरों के जैसा। जैसे मायावादी लोग भगवान को नहीं स्वीकार करते, उनकी सर्वशक्तिमता को नहीं स्वीकार करते, भगवान की चीज़ों को, भगवान की शक्तियों को यूज करते हैं, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे असुरों में बहुत सारे आसुरी प्रवृत्ति होती हैं जो अलग अलग तरीके से सामान्य जनमानस को तंग करते हैं। बताया जाता है कि आश्रम में मां पन्ना मोड़ा जन्मनी जन्मनी मां प्राय कांते ततो
यांते तमाम गति। भगवान बोले कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वे तो मेरे को समझ नहीं सकते, मेरे तक पहुंच भी नहीं सकते और धीरे धीरे अधम योनि को प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे आसुर व्यक्ति उनके अंदर ऐसे कुछ, जैसे वैष्णव के अंदर 26 गुण होते हैं, असुरों के अंदर भी कुछ गुण होते हैं जिनके बल पर कार्य करते हैं। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसता महात्मा परदेश प्रतिदंश विश्व का। बताया जाता है कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोह का रास्ता व्यक्ति अपने खुद अधोपतन को रास्ता मार्ग चलते हैं। तो ये असुर लोग जब तक कि भगवान उनको मारे ना तब तक नहीं सुधरते। तो भगवान कई रूपों में इनका वध करते। तो कलयुग में तो भगवान कैसे असुरों का वध कर सकते हैं? कलयुग में तो हर व्यक्ति के हृदय में असुर है, उससे भगवान तो सुदर्शन चक्र से भी नहीं मार सकते। कैसे मारेंगे? तो भगवान स्पेशल एक अवतार लेकर आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दिव्य सुंदरता को लेकर, सुंदरता द्वारा लोगों को मोहित किया और सांगो पांगास्त पार्षदम अपने पार्षदों को लाए और भगवान अपने खुद नामों के कीर्तन द्वारा लोगों के जो हृदय में आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट किए। कीर्तन द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान को हमें ललकारना नहीं है। आपके अंदर कई कमियां हो, कई पाप हो, कितना भी आप पापों से ग्रसित हो, लेकिन आपको क्या करना है? बहुत हजार कमियां होने के बाद भी, कई अपराध करने के बाद भी, पाप करने के बाद भी हम एकमात्र भगवान को शरणागत हो जाना है। तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तभी भगवान क्या करेंगे? हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। नहीं तो और लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो शरणागत नहीं होते। भगवान को शरणागत होना सबसे बड़ा गुण है। कई ऐसे भी लोग होते हैं, भक्त होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, सारे भगवता भागवतम हर चीज़ याद होता है, सारे गुण होते हैं, लेकिन एक गुण नहीं होता है क्या? कि वो भगवान को शरणागत नहीं होते। कई लोग थोड़ा उटपटांग काम भी करते हैं और गलतियाँ भी होती है, लेकिन भगवान के शरणागत होते हैं, गुरु वैष्णव के शरणागत होते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं, तो भी भगवान को प्रिय हो जाते हैं। बताया जाते हैं कि ये शरणागति सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, सबसे बड़ा हमारा गुण है। इसके जरिए हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान को साकार रूप में ऐसे लोग नहीं मान पाते, भगवान के निराकार में विलीन होते हैं, भगवान के पास नहीं जा सकते थे। तो भगवान की जो शक्तियाँ होती है, बहुत सारी शक्तियाँ है, अटन घटन पटी सी भगवान की बहिरंगा तिरंगा शक्ति है। उसमें से जो बहिरंगा शक्ति से कैसे हम निकल सकते हैं? तो जितना हमारे अंदर भगवान के प्रति शरणागति होगी, समर्पण होगा, उतना ही मात्रा में हमें भगवान के पास जो दुर्गा देवी, भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो छोड़ती है जाने के। नहीं तो अपने आगोश में पकड़ी रहे। भगवान हर व्यक्ति को शुद्ध भक्ति देते भी नहीं हैं, तो भगवान शुद्ध भक्ति देंगे तो बन जाए। तो भगवान अलग अलग तरीके से जीवात्माओं को लालच देकर और माया के अधीन किए रहते हैं, ताकि वो उनको आकर डिस्टर्ब ना करे। तो भगवान किसी को धन से, जन से, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, जन्म सुंदर इन चीज़ों से बांध देते हैं। इसी में जीवात्माएं फंसी रहती है। लेकिन जो बुद्धिमान जीवात्माएं होती है वो भगवान की भक्ति करके उनके पास निकलने का प्रयास करती है। ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीज़ को करें। तो भगवान की जो शक्ति है मेन, जिस हम दुर्ग किले मृत्यु जगत मृत्यु धाम में रहते हैं, उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा जी। इनके दुर्ग में किला, इनके जो आगोश से इनसे निकलना बहुत ही कठिन।
तो दुर्गा पूजा कल है, दुर्गा पूजा के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। पिछली बार मैंने कुछ बताया था कि कैसे दुर्गा जी भगवान के इतने प्रिय हैं, भगवान की शक्ति हैं और भगवान को क्या करती हैं, हर तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, भगवान के लिए कार्य करती हैं। तो दुर्गा जी के बारे में बताते हैं कि दुर्गा देवी भगवान की बुद्धि से प्रकट हुई है। किससे? बुद्धि से प्रकट हुई। और इनका जो शरीर है, जिस तरह से श्रीमती राधा ने का शरीर है, तप्त कांचन गौरम, वैसे इनका भी शरीर किस तरह का है? तप्त कांचन शरीर है और ये लाल कलर का वस्त्र पहनती है। और दुर्गा देवी ऐसी है कि जो भगवान की भक्ति करता है, निश्चल भक्ति करता है, तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं करती, छोड़ती जाती है। तो दुर्गा देवी के बारे में बताया जाता है, चंडी देवी के बारे में बताया जाता है कि ये भगवान के भक्तों को मदद करती है भगवान की भक्ति करने में, डिस्टर्ब नहीं करती है। शुरू में जो गलत तरीके से भगवान को अप्रोच करते हैं या भगवान को जाकर तंग करने का प्रयास करते हैं, उनको अपने कब्जे में रखती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है कथा जड़ भरत की। जड़ भरत इतने भगवान के महान शुद्ध भक्त कि कुछ बोलते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे और बिल्कुल भगवान की कृष्ण भक्ति में निरंतर लगे रहते थे। तो कुछ ऐसे डाकू थे जो काली जी की पूजा करते थे, काली जी की पूजा करते थे और वो लोग क्या करते थे कि एक बार काली जी से कॉन्ट्रैक्ट पास कराए, जैसे हनुमान जी से कराते हैं कि हम चोरी डकैती करने जाएंगे, अगर हमें ज़्यादा मुनाफा मिला उसमें से 30% काली जी दुर्गा जी आपका और 70% हमारा। प्रभुपाद की ईमानदारी का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से भौतिकवादी व्यक्ति ईमानदारी का सोपड़ नाटक करते हैं कि भगवान की संपत्ति को चोरी करेंगे। जैसे 3 चोर चोरी करने गए, बहुत सारा धन लूटे और लूटने के बाद वो बोल लेते कि हम लोग आपस में ईमानदारी से बांटेंगे। तो ये चोरों की मेंटलिटी होती है, चुराएंगे भगवान की संपत्ति, ईमानदारी का दिखावा करेंगे। तो इस तरह से चोरों ने प्लानिंग की कि पहले देवी को प्रसन्न किया जाए, काली जी को प्रसन्न किया जाए। तो कोई ऐसे व्यक्ति को बलि देने के लिए हम पकड़ते हैं, इनको बलि देने के लिए पकड़ेंगे तो जो जिसके शरीर में कोई दाग ना हो, कोई कटा छटा ना हो। जैसे कि हम भगवान को फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हम देते हैं कौन फूल सबसे सुगंधित हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, फल भी क्या हो, कहीं कटा छटा ना हो, तो वो सुंदर फल फूल को चढ़ाते हैं। उस तरह से उन चोरों की वैसी मेंटलिटी थी, बोल रहे थे कि कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ेंगे जो घाव ना हो, कहीं कटा छटा ना हो। तो उन्होंने देखा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, देखिए कि ये पास में आ रहा है। उन्होंने जड़ भरत को क्या किया, पकड़ लिया और दुर्गा काली जी के पास जाकर जैसे बलि देने से पहले कुछ खिलाते हैं ना, और अंतिम इच्छा पूछते हैं, जैसे फांसी के समय पूछते हैं लोग। तो इस तरह से उनको भी नहलाया धुलाया गया, अच्छा इत्र वगैरह लगाए डकैतों ने और फिर काली जी के आगे सर झुकाकर जैसे ही तलवार से काटने वाले थे, काली जी कहाँ से प्रकट हुई, अपनी मूर्ति से विग्रह से प्रकट हो गई और जितने सारे अपने ही उपासकों का गर्दन सर से धड़कर सर कर दिया, काट दिया। तो भगवान के भक्तों की रक्षा भी करते हैं काली जी। तो दुर्गा देवी भगवान की ऐसी शक्ति है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। भक्त लोग जनरली उनको माया माया कहकर तिरस्कृत करते रहते हैं। इसलिए शंकर जी की पत्नी जो दुर्गा देवी हैं, वो बोलते हैं कि आपके वैष्णव लोग हमेशा मेरे को तिरस्कृत करते हैं, आप मेरे को ऐसी सेवाएं दे दी हैं कि मेरे को उपेक्षित रखते हैं, तो मैं आपकी कृपा को कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। तो बताते हैं कि मायापुर में जगन्नाथपुरी है, राजापुर है, वहाँ पर बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का विग्रह है। वहीं पर है सीमंतिनी देवी, सीमंत जिसको मांग बोलते हैं, मांग पर उन्होंने क्या किया, भगवान को तपस्या करके प्रसन्न किया, भगवान के चरण कमलों को अपने सीमंत मांग पर धारण किया। इस तरह से वो प्रसन्न करती
भगवान उन पर स्पेशल कृपा की। तो वही दुर्गा देवी के बारे में बताते हैं कि उनकी कितनी भुजाएं हैं, हजारों भुजाएं। जनरली सामान्य जगत में 8-10 भुजाएं दिखाई जाती है, लेकिन अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग संहिता में वर्णन आता है कि दुर्गा जी को जनरली इनका जो रूप है वो करोड़ों सूर्य के समान तेज है, मुख पर नंद मुस्कान है, और इनकी सेवा करते हैं बहुत सारी दासियां, देवियां सेवा करती हैं। कंकन, निद्रा, तृष्णा, सुधा, पिपासा, ये सब सेवा में लगी रहती हैं। तो ये सब सेवाएं करती हैं। कभी कभार भक्तों की भी सेवा करती है निद्रा देवी। तो हमेशा ये कार्य कैसे में दिखाता है कि दुर्गा जी कैसे प्रसन्न रहती है भक्तों से। तो चैतन्य लीला में एक कथा आती है कि जिनकी चैतन्य महाप्रभु हमेशा गंभीरा में जिनका गीत सुना करते थे, संगीत सुना करते थे, उनका नाम था चंडीदास। चंडीदास विद्यापति बहुत सॉन्ग सुना करते थे गंभीरा। तो चंडीदास और उनके भाई भी थे। तो ये दोनों क्या करते, एक ही घर में रह रहे हैं और क्या करते हैं, एक पूजा कर रहा है दुर्गा जी की और एक पूजा कर रहा है शालिग्राम, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, विग्रह की पूजा कर रहा है। और बड़ा भाई चंडीदास, इनके पास बहुत बड़ा बगीचा है और फूलों का, फल का बगीचा है। और ये क्या कर देते हैं कि अपने छोटे भाई को हमेशा दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं और बोलते हैं कि हमारी दुर्गा देवी है, इनकी पूजा होनी चाहिए, तुम अपने भगवान को उधर रखो, कृष्णा को, काले कृत्या के भगवान है। इस तरह से बोल के हमेशा मजाक उड़ाते हैं। और एक बार अगरबत्ती अगरू क्या कर रहे थे कि दुर्गा देवी को अर्पित कर रहे थे, और अगरू का जो अगरबत्ती का धुआं है, सुगंधित धुआं, वो जा रहा था भगवान कृष्ण की ओर, भगवान कृष्ण के नासिका की ओर जा रहा था। चंडीदास बोले कि मेरी माता, मेरी शक्ति जिनके मैं आराधना करता हूँ, इनके लिए मैंने अगरबत्ती का धुआं लगाया। आज तुम सुन रहे हो भगवान कृष्ण, तुम सुन रहे हो, तुम नहीं सुन सकते। उसने क्या किया, कालिदास ने रुई का फहा लिया और भगवान कृष्ण के दोनों नासिका में ठूस दिया, लगा दिया कि तुम नहीं सुन सकते, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाओ, मेरे भाई से जो चाहिए वो देगा आपको, अगरबत्ती करोगे, वो लगाएगा तब सुनो। तीसरे से कालिदास रोज रोज कहते थे, भगवान कृष्ण को अजीब लगा, अरे ये मेरे नाकों में रुई ठूस दिया, तो इसका मतलब है कि मेरे को साकार रूप में साक्षात मानता है। इस चीज को भगवान नोटिस किए। एक बार सारे भाई, ये दोनों भाई बगीचे में गए थे और उनका भाई क्या करता था, अच्छे अच्छे फूल से, फल से काली जी की पूजा करता था, दुर्गा जी की पूजा करता था, और अपने छोटे भाई को बगीचे में आने भी नहीं देता था, फूल भी नहीं चढ़ाने देता था, तोड़ने देता था कि कृष्ण के लिए तुम फूल ले जाओगे। तो इधर इनके छोटे भाई ने एक बहुत ही सुंदर सेवा कर दी। कैसे कर दी कि मानसिक रूप से इनके छोटे भाई ने जितने सारे बगीचे के फूल, सुंदर सुंदर फूल, फल, पूरा बगीचा ही भगवान को मानसिक रूप से भोग लगा दिया, अर्पित कर दिया। तो इस तरह से भोग लग गया, सारा फल फूल अर्पित किया, भोग लग गया भगवान कृष्ण को। और वही फल फूल तोड़ के चंडीदास लेकर आते हैं काली जी को और फल फूल देते हैं और सुनते हैं। तो काली देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है, बोलती है कि आज तूने मेरी असली सेवा की है, आज तूने मेरे प्रभु, मेरे स्वामी भगवान कृष्ण का महाप्रसाद मेरे को दिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो कालिदास से बहुत प्रसन्न, चंडीदास से बहुत प्रसन्न होती है काली देवी और बोलती है कि इसलिए प्रश्न को तुझने मेरे को महाप्रसाद दिया। इससे पता चलता है कि हम डायरेक्ट देवी, दुर्गा, काली इनको भोग लगाते हैं, इनको चढ़ाते हैं, इससे वो भी अप्रसन्न रहती है, वो तो मजबूरी में अपने उपासकों को देना पड़ता है आशीर्वाद वगैरह।
लेकिन अगर भगवान कृष्ण का महाप्रसाद देते हैं उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वहीं देवी दुर्गा जिस संसार में जितने सारे आश्रय प्रवृत्तियों का वध करने के लिए आती हैं, प्रकट होती हैं, और इनके बारे में बताया जाता है कि जो देवी देवताओं को उपासक होते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर पूजा करते हैं, 7 जन्मों तक अगर ये पूजा करेंगे देवियों की, तो फिर देवी देवताओं की पूजा के बाद इनको क्या प्राप्त होगा? भगवान शंकर जी की भक्ति करने का मौका मिलेगा, पूजा करने का मौका मिलेगा। और शंकर जी बहुत ही दयालु हैं, वो बहुत जल्दी ही उनको, अगर शंकर जी को परेशान न करे, शंकर से धनम जन्म सुंदरी पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब न मांगे, तो शंकर जी तुरंत उसको क्या करते हैं? राम या कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे वैष्णव हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो बताते हैं कि हम पहले शिव जी की भक्ति करते थे, तो तुरंत उनको आगे बढ़ा देते हैं शंकर जी। शंकर जी बहुत दयालु हैं। तो उन्हीं की पत्नी दुर्गा देवी हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि एक बार दुर्गा सप्तमी आता है कथा कि एक समाधि नाम का एक वैश्य रहता है, और वो क्या करता है कि घर परिवार में रह रहा है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, और उनके जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब बदमाश हैं। वो क्या करते हैं कि इसको घर से धक्के मार के निकाल देते हैं समाधि वैश्य को, और वहाँ से निकलते हुए रास्ते में जा रहा है, पत्नी ने धक्का दे दिया, फिर भी बच्चों ने भी धक्का दे दिया, फिर भी किसकी याद कर रहा है? पत्नी बच्चों को ही याद कर रही है। बहुत ही संसार का कितना ये जटिल नियम है, कितना बंदे रहते हैं लोग। तो फिर उसकी चिंता सता रही थी कि मेरे बीवी बच्चों का पालन कौन करेगा। यही सोचते हुए, यही जानते हुए उसने क्या किया कि जंगल में जाते हुए मेधस ऋषि के पास पहुंच गया, और मेधस मुनि ने क्या किया कि देखिए कि काफी दुखी है, हताशा है, तो बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कार्य करना होगा। क्या करना होगा? ये जो आपके परिवार की चिंताएं हैं ये छोड़ना होगा, और आपको आराधना करना होगा, भगवान कृष्ण की आराधना करना होगा, भगवान देवी को जल्दी प्रसन्न कर लो, उनकी भक्ति करो, उपासना करो, और भगवान कृष्ण को सेवा में जल्दी लगा देंगे। तो क्या करता है कि बहुत सुंदर तरीके से देवी की उपासना करता है, सेवा करता है, अर्चना करता है, और उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो फिर दुर्गा देवी क्या बोलती हैं? उसके सामने प्रकट होती हैं और उसको अपने गोद में लेती हैं, वैश्य, उस समाधि वैश्य को, और गोद में लेने के बाद बोलते हैं कि तुमने मेरी सेवा करके, मेरी तपस्या करके मेरे को प्रसन्न कर दिया है, तुम बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए, तुम्हें वरदान चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे को पता नहीं क्या है मेरे लिए अच्छा है, जो आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ है वो मुझे दीजिए, और मेरे को दोगे तो मैं क्या मांगूंगा, मेरे को तो मांगने भी नहीं आता। दुर्गा जी सूर्य में लालच देती है, बताओ तुमको मैं इंद्र का पद दे दूं, ब्रह्मा जी का पद दे दूं, इंद्रत्व दे दूं, ब्रह्मत्व दे दूं, मनुत्व दे दूं, मनु का पद दे दूं, क्या चाहिए बताओ? कुछ भी मैं दे सकती हूँ, मेरे पास देने के लिए ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसको मैं नहीं दे सकती। तो समाधि ये वैसे बोलता है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, आपके नज़र में जो अच्छा है सर्वश्रेष्ठ वो दीजिए। तब दुर्गा जी बोलती है कि मैं तो अन्य, तुम बुद्धिमान बालक को अन्य लोगों की तरह, मेरे उपासकों की तरह कोई भौतिक नश्वर चीज मैं नहीं दूंगी, तो मैं आपको वो देती हूँ जिसका नाम जप करने से तुम्हें गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त होगा, उनका धाम प्राप्त होगा। तो तुम अभी पुष्कर जाओ, पुष्कर में 10,000 लाख नाम जप करो भगवान कृष्ण का, फिर क्या होगा कि तुम्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। इस तरह से वो ऐसा करता है, पुष्कर में जाकर तपस्या करता है और उसको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति है, भगवान के धाम जाता है। तो इस कथा से ये पता चलता है कि अगर हम वास्तविक रूप में हम दुर्गा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दुर्गा जी को प्रसन्न कर सकते हैं भगवान कृष्ण। जो बताते हैं कि जो वैष्णव की, जो गुरुजनों की
जो भगवान की भक्ति करता है उसके सारे देवी देवता उस पर असीम कृपा करते हैं। अलग से देवी देवता पूजा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक अन्य ग्रंथ में बताया गया है कि जो पूरे दिन साधु संतों भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, सब सेवा करते हुए दिन भर रात में वो क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है, थक कर वो चूर हो जाता है। तो क्या होता है, आते हैं, देवी नहीं आती हैं, देवता आते हैं, स्त्रियों के लिए देवी आती है, तो वो सब आकर ऐसे भक्तों की वो मसाज करते हैं, देवता लोग मसाज करते हैं। तो इस तरह से कि दुर्गा जी के पास जैसे हम जाते हैं तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि आप भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, भगवान ने आप पर असीम कृपा की है, तो आप मेरे को ये शक्ति दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे को ये वरदान दीजिए कि राधे कृष्ण की भक्ति में निरंतर मैं लगा रहूं। ऐसा हमें दुर्गा से प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी कुछ पूछना है? ओके, तो जितने सारे भक्त यहाँ पर आए हैं, कुछ भक्तों ने इस सभा से, कुछ भक्तों ने हमारा दिव्यम फेस्टिवल हुआ था बहुत ही सुंदर मिक्स मॉल में, उसने बहुत ही सेवा की थी। रजिस्ट्रेशन सेवा करना, रात भर जग के कार्य करना और वहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज करना, अलग अलग लोगों को बुलाना, ड्रामा करना, उसमें नृत्य नाटिका की तैयारी करना, तो सारे भक्त मिलकर बहुत ही सुंदर सेवा की, जिसका परिणाम है कि बहुत ही सुंदर तरीके से फेस्टिवल हुआ। ये फेस्टिवल हम लोग राधा वल्लभ जी को, प्रभुपाद जी की गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। तो निश्चय आप लोगों ने ऐसी सेवाएं की जिससे कि राधा वल्लभ जी, प्रभुपाद जी, गुरुजन प्रसन्न हुए होंगे। तो जो जो भक्तों ने सेवा की उसके लिए, इसलिए ये इस मौके पर आज के दिन उनको कुछ स्पेशल राधा वल्लभ जी की कृपा से कुछ उनको उपहार दिया जा रहा है। जिन भक्तों ने सेवा की, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, क्योंकि ये जो सेवाएं होती है ये साधारण स्तर पर नहीं होती। हम किनकी सेवा कर रहे हैं? परम भगवान की सेवा कर रहे हैं, परम भगवान की ग्लोरी को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इस्कॉन के लीडर ने इस चीज को सराहा है कि दिव्यम इस चांदनी चौक के चकाचौंध में, भौतिकवाद के चकाचौंध में ओमिक्स मीन्स कि जहाँ पर कोई भक्ति से संबंधित कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन ओमिक्स में ही ओम छिपा हुआ है। क्या? ओम का विस्तार हरे कृष्णा महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मीन्स होता है कुल्हाड़ी, जो अज्ञानता की कुल्हाड़ी काटे, भौतिकवाद की कुल्हाड़ी। ओम जो शब्द है, दिव्य शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, जिसके जरिए अज्ञानता को, भौतिकवाद को काटने का जो एक तरीका था, फेस्टिवल, दिव्यम फेस्टिवल के माध्यम से भगवान से उनको जोड़ने का एक प्रयास था इस पंचीपाड़ा के भक्तों द्वारा, दिव्यम फेस्टिवल के द्वारा। जैसे कि पूरी मानवता इस समय नरक में दौड़ रही है। प्रभुपाद जी ने इस ऐसे विचित्र, ऐसे संकट में समय में पूरी मानव समाज की रक्षा करने का पूरा कार्यभार संभाला। जो लोग नरक की ओर दौड़ रहे थे उनको यू टर्न लेकर भगवान की ओर मोड़ने का पूरा ऐसा कार्य किया कि सब लोग ऐसे जो कलियुग के घोर वातावरण में भी भगवान पर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान पर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो भी दिव्यम फेस्टिवल करने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि लोगों को दिव्यता से, भगवान की रूप गुण लीलाओं से उनको लाभान्वित किया जाए। ये बताया जाए कि किस तरह से इस संसार में जो भी भौतिक सुख है ये क्षणिक है, टेम्पररी है, ये इसमें कोई सुख नहीं है। किसी भी तरीके का धन, जन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा ये सब सुख नहीं दे सकते। ये सब फ्लिकरिंग सुख है। एवरलास्टिंग प्लेजर के लिए आध्यात्मिक सुख अगर प्राप्त करना हो
तो भगवता भागवतम और भगवान कृष्ण के नामों द्वारा ही हम आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दिव्य फेस्टिवल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया। पिछले बार उन्होंने किया था पुण्यम फेस्टिवल। पुण्यम की जब पुण्य इकट्ठा होता है तो क्या होता है? दिव्यता। दिव्यता को भगवान की समझ सकते हैं हम। ये दिव्यम फेस्टिवल द्वारा हमने जनमानस को, काफ़ी लोगों को ये मैसेज दिया कि भगवान का असली सुख प्राप्त करना हो वो भगवान की भक्ति ही है। मटेरियल जगत में कोई सुख नहीं, आध्यात्मिक जगत में ही असली सुख है। भगवान के एक आध्यात्मिक साम्राज्य है और इस्कॉन मंदिर उसका एक एम्बेसी है जहाँ पर आकर हम भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक सुख का, आध्यात्मिक शांति का, आध्यात्मिक हम भगवान के रूप में लाभ का आनंद हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सोमनाथपुरी सबका नाम अनाउंसमेंट करेंगे और जो भी भक्त आए हैं उन्होंने अपना अपना आकर गिफ्ट ले लेंगे और जो नहीं आए उनका गिफ्ट रहेगा, बाद में भी वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस विभु केशव प्रभु जी का। तो श्री श्री राधा वल्लभ जी, गौर निताई जी, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ये दिव्यम फेस्टिवल हो पाया और इस विभु केशव प्रभु जी के डायरेक्शन में ये फेस्टिवल हुआ था। तो उस फेस्टिवल में हमारे टॉप 3 डिवोटीज़ है जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए थे। तो पहले हम उनको बुलाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं वो है ब्रजेश्वर कृपा प्रभु जी। सेकंड नंबर पे है दीपा माता जी। ओके, थैंक यू। दीपा मैम जी ने पूरे रात दिन एक कर दी थी। ये अकेले ही हर जगह जाकर रजिस्ट्रेशन करना और भोगिता भी बांटना और काफ़ी सारी सेवा में एंगेज हैं मंदिर में। तो दीपा माता जी के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, ये भक्ति में आगे बढ़ती रहे और अभी इनका दीक्षा भी होने वाला है। तो इनके लिए भी एक बार जोर से हरे समामन बोलिए सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी सुमन माता जी का, ये वो डिवोटी से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो जो डिवोटीज अभी यहाँ पे नहीं है उनको स्किप करके जो डिवोटीज है उनका हम नाम लेंगे। मंजू माता जी। सुमन माता जी, मंजू माता जी ने काफ़ी सेवाएं की है, बहुत अच्छा ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करती है। सरोज माता जी। माता जी का नाम है दीक्षित सुकुमारी रेवती माता जी। नेक्स्ट है प्राण किशोरी माता जी। रजिस्ट्रेशन भी किए है और काफ़ी सेवाएं भी संभाली है वो दिव्यांग के लिए।
बाद माधव भक्त प्रभु जी। माधव भक्त जी ने इतना बिजी शेड्यूल से भी अल्टर सिटी सेवा निकाल कर विचार सिटी सेवा निकाल कर उन्होंने बहुत ही सुंदर ड्रामा करवाया था। यूथ की जितने सारे डिवोटी हैं सब प्रसादम सेवा में अलग अलग सेवा में एंगेज थे। तो माधव भक्त जी के लिए एक बार जोर से इस महामंत्र लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद जो हमारे दिव्यम फेस्टिवल की जो मेन डिवोटीज है, मोस्ट तो भी नहीं है यहाँ पे, तो जो है उनका नाम लेते हैं। तो नौनिधि माता जी जो दिव्यम फेस्टिवल के स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लेके एंड तक वहाँ पे सेवा की है और दिव्यम में बहुत अच्छे एंकरिंग भी की माता जी ने। तो माता जी का हम जोर से स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। और हमारे एक और सबसे मेन डिवोटी जो पूरे दिव्यम में स्टार्टिंग से प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक बाइंड अप करना, दिव्यम के दिन जितने भी सारे एक्टिविटीज़ थे उसमें उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। तो वी वुड लाइक टू कॉल हिज ग्रेस बलिवान प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलिवान प्रभु जी ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, मेहनत की दिन रात लोगों को बुलाना और फिर उमेश के लिए काफ़ी लोग को अप्रोच करना। तो प्रभु जी की काफ़ी इसमें योगदान है। तो बलिवान प्रभु के लिए एक बार जोर से इस महामंत्र ले सको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक हमारे सबसे छोटे डिवोटी है पार्थ प्रभु, यहाँ पे है क्या, जो कृष्णा बने थे हमारे डांस में, तो उनके लिए भी गिफ्ट। तो पार्थ प्रभु कृष्णा का बहुत ही सुंदर रोल किए थे और इनका मोह लीला प्रभु ने इनको गोद में ले लिया। तो अभी जब डिवोटीज यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है तो उनके गिफ्ट्स हम तक पहुँचा देंगे इस टेम्पल के डिवोटीज हैं। और हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी आए हैं। तो प्रभु जी ने काफ़ी सहयोग किया इस फेस्टिवल के लिए। तन मन धन से तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। फेस्टिवल की जय। और पूरे फेस्टिवल में पूरी तरह से सेवा में लगे हुए थे हमारे सोमनाथपुरी। तो सोमनाथपुरी के लिए भी एक बार हरे से महामंत्र लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोमनाथपुरी किधर है? आपका गिफ्ट किधर है? सोमनाथपुरी के लिए ये राधा वल्लभ जी का बहुत ही सुंदर गिफ्ट। एक्चुअली ये प्रेम सोमनाथपुरी ने दिया। तो ये राधा वल्लभ जी की जो ड्रेसिंग है इन्होंने ही की थी, इन्होंने फ्रेम भी बनाया है और फेस्टिवल में काफ़ी उनका पूरा सहयोग रहा, दिन रात रह कर उन्होंने सेवाएं की। तो प्रोजेक्ट के लिए गिफ्ट है। प्रोजेक्ट के लिए बजोर से इस महामंत्र लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस दिन पूरा प्रोग्राम हो रहा था दिन ओमिक्स मॉल में, उसने
रजिस्ट्रेशन भी किए और पूरा सहयोग किए, रात भर जग कर उन्होंने सेवा की। हमारे बीच में है दिलीप तिवारी। दिलीप तिवारी के लिए हरे कृष्णा नाम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। और लास्ट जिनके डायरेक्शन से, जिनके ब्लेसिंग से, जिनके मार्गदर्शन से फेस्टिवल हुआ हमारे हिज ग्रेस विभूकेश्वर प्रभु जी, उनको तो हम कुछ दे तो वो तो फिर सूर्य को दिया दिखाने का समान ही है। तो हम श्री राधा वल्लभ जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी ऐसे ही हम सबको सेवा करे, ताकि श्री राधा वल्लभ का जो नाम है वो पूरे विश्व में फैलाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस विभूकेश्वर प्रभु जी की जय। एक्चुअली मेरे को भी कुछ चाहिए और मैं आप सब लोगों से कृपा चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए। राधावली से प्रार्थना कीजिए ताकि मैं आप सब लोग की सेवा कर सकूँ। राधा वल्लभ जी प्रभुपाद जी गुरु महाराज की सेवा करता रहूँ जन्म जन्म तक। श्री राधा वल्लभ की जय। दिखाई कर प्रेमानंदी। तो आप सब भक्तों के लिए स्पेशल फिश प्रसादन में आप सब लोग प्रसाद का आनंद लीजिए भगवान कृष्ण के साथ। थैंक यू ऑल। मेरे बर्थडे के बारे में मेरे को खुद नहीं पता है। मैं गुरु महाराज से अजय गुरामपुर जी हैं, वो पूछ बता रहे थे कि आज इसका बर्थडे है। मैं अपना बर्थडे खुद ही जो सर्टिफिकेट पर खुद लिख दिया था, सिंपल 5-5 है ना, 1990 इस तरह से। तो मैंने बोला कि कोई मेरा बर्थडे नहीं है। तो गुरु महाराज बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ोगे। वैसे तो बस जी मैं स्वाति संसार में ही फंसा।